धर्म को हानि कैसे होती है, तो दो चीज़ें हैं। एक है अधर्म, जो धर्म को हानि पहुंचाता है, और दूसरे है छल, माने धर्माभास जिसको कहते हैं। तो लगता तो है कि धर्म है, लेकिन वो धर्म नहीं होता। तो इस समय इन दोनों से, एक तो वो हैं जो हमारे विरुद्ध ही खड़े हैं, घोषित रूप से खड़े हैं कि हम तुम्हारे विरोधी हैं, वो हमको हानि पहुंचाते हैं, तरह तरह का वो षड्यंत्र करते हैं, प्रयास करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो उनसे हम लोग लड़ते रहते हैं। और एक ऐसे हैं जो हमारे ही बीच में रहते हैं, लेकिन हमारी ही जड़ खोदते रहते हैं। तो वो दिखते तो धार्मिक हैं, लेकिन असल में धार्मिक नहीं। तो इन दोनों से हम लोगों को क्षति पहुँचती है। मूल जो धर्म है, जिससे व्यक्ति का जीवन ऊंचा उठ सकता है, उसको क्षति पहुँचती है। लोगों को केवल जो चमत्कार की बात कर देते हैं कि तुम आओ, देखिए फायदा राजनीति को हो रहा है और हानि धर्म को हो रही है। आज स्थिति यह है कि अगर कहीं पर मंदिर टूटता है किसी कारण से, तो अगर अमुक पार्टी के लोगों ने तोड़ दिया है, तो अमुक पार्टी के लोग जाकर के वहाँ हल्ला मचा देते हैं, धरना प्रदर्शन सब करने लगते हैं। और अगर उसी पार्टी के लोगों ने तोड़ दिया है तो कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं तो विकास के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आज अब जो हिंदू है, राजनीतिक हिंदू विशेषकर, उसके मन में मंदिर के प्रति भावना नहीं है, अपनी पार्टी के प्रति भावना बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि जो आस्था उसकी देवता में होनी चाहिए थी, देवस्थान में होनी चाहिए थी, उस आस्था को डाइवर्ट करके अब वो किसी पार्टी विशेष में डाल दिया गया है। तो ये धर्म की हानि नहीं है। तो धर्म की तो हानि हो रही है इससे, राजनीति और धर्म की घालमेल से धर्म की हानि हो रही है और राजनीति का फायदा हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राम जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया और 500 वर्षों के बाद हमको सफलता मिली। 500 वर्ष में जो इधर का 50 वर्ष है, उस 50 वर्ष में भी हम लोगों ने न्यायालय में संघर्ष किया। सन 49 में मुकदमा दाखिल हुआ और 2009 में 2018 में आकर के फैसला हुआ। तो ऐसी स्थिति में इतने लंबे समय तक न्यायालय में जिन लोगों ने पैरवी की और मुकदमे को जीता, हम उनका अभिनंदन करेंगे। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि राम जन्मभूमि के मामले में हमारे गुरु जी महाराज भी पार्टी थे और हम स्वयं विशेषज्ञ के रूप में उसमें गवाह थे। और हमारी गवाही का उल्लेख जो हाई कोर्ट से फैसला हुआ है, इसमें भी कई बार किया गया है। जजों ने हमको धन्यवाद भी दिया है कि इनकी गवाही से हमको बड़ा लाभ मिला। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसमें भी कई बार हमारा नाम लिख करके धन्यवाद किया गया है। तो हम लोगों ने उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाई, योगदान दिया और अब वो मंदिर बन रहा है, प्रसन्नता है। गंगा सेवा अभियान नाम से नदियों की रक्षा का कार्यक्रम चला रहे हैं। आप लोगों को जान करके प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार ने जो गंगा जी को राष्ट्र नदी घोषित किया, ये हमारे आंदोलन का परिणाम रहा। हमारी ये मांग थी कि गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया जाए और वो राष्ट्र नदी घोषित किया गया। हमारी ही मांग थी कि गंगा कार्य योजना प्रथम चरण द्वितीय चरण फेल हो गया है, इसको बंद किया जाए, तो उसको बंद किया गया। हमारी ही मांग थी कि गंगा नदी घाटी प्राधिकरण नया बनाया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं बैठक में भाग लें। तो ये बात भी मानी गई थी, लेकिन बाद में फिर सरकारें बदल गईं। अब उस प्राधिकरण की भी कोई बैठक ठीक से हो नहीं रही है। बातें तो खूब हुई, लेकिन काम नहीं हो रहा है। आज हालत ये है कि गंगा जी चाहो तो वहाँ पर कठिनाई है गंगा जी के स्वरूप को देखने में, डुबकी लगाने में, पानी पीने में, और यमुना जी जाओ तो वहाँ स्थिति है। देश की राजधानी जो दिल्ली है, वहाँ पर हमारे देश की इतनी ऊंची नदी यमुना, जिसका इतना यश गाया गया है हमारे पुराणों में और शास्त्रों में, हमारे पूर्वजों ने जिसकी पूजा की थी, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया था, उस यमुना की हालत क्या है? एक गंदे नाले से भी बदतर हो गई है। राजधानी क्षेत्र में और दूसरी जगह कहीं किनारे होती तो ठीक है कि ध्यान नहीं जाता है। जहाँ पर हमारे देश के सबसे बड़े बड़े शासक रहते हैं, वहाँ पर ये हालत है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया और इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है कि हमको अपनी जो धाराएं हैं उनको स्वच्छ भी रखना है और अविरल भी रखना है। राजनीति और संत महात्माओं में एक जो है जुड़ाव आ रहा है और बहुत से मठों के जैसे अब फिलहाल मैं अगर झज्जर का जिले का अगर हरियाणा की बात करूं तो मस्तनाथ के महंत हैं, वो भी एमपी रहे हैं, और कई महंत हैं जो एमपी रहे हैं या विधानसभा में। तो राजनीति में जो
जुड़ाव आ रहा है संत समाज का, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि दोनों दो विधाएं हैं। राजनीति एक अलग विधा है समाज की सेवा के लिए, और अध्यात्म एक अलग विधा है आत्मा के उन्नयन के लिए। तो जहाँ हम अपने वैयक्तिक आत्मोद्धार का प्रयत्न करते हैं, वो विधा धार्मिक विधा कहलाती है और संतों को उसमें दीक्षित किया गया है। अब क्या होता है कि कुछ लोग राजनीति में जा रहे हैं, इसको कैसे देखेंगे, यही आपका प्रश्न है। हमारा प्रश्न ये है कि हमने धर्म की शपथ ले ली कि हम धर्म के लिए जिएंगे, धर्म के लिए मरेंगे, धर्म ही हमारा जीवन है, इसीलिए तो हम धार्मिक बने, इसीलिए हमने जो गेरुआ कपड़ा पहना। देखिए, दूसरे विभागों में लोग हैं वो ड्रेस पहनते हैं, लेकिन ड्यूटी के समय, बाकी समय निकाल करके अपने अनुसार हो जाते हैं। हमने जो गेरुआ पहना है ये 24 घंटे हमारे शरीर पे रहता है, हम बदल करके दूसरा ड्रेस नहीं पहनते हैं। इसका मतलब 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हैं हम हमारे धार्मिक कार्य के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा पूरा जीवन जब धर्म के लिए समर्पित हो गया, तो फिर हम धर्मनिरपेक्षता की शपथ कैसे ले सकते हैं? ये तकनीकी प्रश्न है हमारा, कि जब हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य बनते हैं या जीत करके विधानसभा में शपथ लेते हैं या मंत्री बन के शपथ लेते हैं, जितनी भी शपथ है ये सब संविधान की शपथ है, और संविधान की शपथ के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की शपथ जुड़ी हुई है। कोई भी दल तब तक पंजीकृत नहीं हो सकता चुनाव आयोग में जब तक वो धर्मनिरपेक्षता के लिए शपथ पत्र न दे दे। तो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल हैं जितने भी हैं, चाहे कोई हो, तो जब राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष हैं तो एक धार्मिक व्यक्ति जिसने धर्म की शपथ ले रखी है वो धर्मनिरपेक्ष संस्था का सदस्य कैसे बन सकता है? और अगर फिर भी बनता है, इसका मतलब है कि पहली जो शपथ थी उसकी, उस शपथ को उसने ध्यान ही नहीं दिया कि हमने कोई शपथ ले रखी है, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले रहा है। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि स्थिति क्या है। हमको अपने शपथ का ध्यान तो कम से कम रहना चाहिए कि हम क्या शपथ लेकर के आए हैं। हमसे कोई कहे कि धर्मनिरपेक्षता की शपथ लो, हम कहेंगे कि भैया हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमने धर्म की शपथ पहले से ले रखी है। समझ गए? धर्म का जिस तरीके से राजनीति में इस्तेमाल राजनीति हो रही है, आप क्या कहेंगे कि नहीं देना चाहिए? देखिए, राजनीति तो होगी ही, अवश्यम भावी है। इसलिए अवश्यम भावी है कि नींव ही राजनीति पर रखी गई है। राम मंदिर, हमने आपको कहा कि राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बनने का मौका कैसे आ गया? ऐसे आ गया कि लोगों ने पैरवी की कोर्ट में जाकर। तो जिन लोगों ने पैरवी की, आप जब मंदिर बनाने लगे तो आपने उनको ही हटा दिया। किसी भी पक्षकार को ट्रस्ट में स्थान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? जब उन्होंने मुकदमा लड़के जीता था तो उनको जगह दी जानी चाहिए थी। आप अपने भी शामिल कर लेते, ठीक थी बात, लेकिन उनको हटा ही देना। उसके बाद देश के 4 शंकराचार्यों का रामालय ट्रस्ट बना हुआ है। 4 शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। इसी के साथ 5 वैष्णवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और 5 हैं। ये 5 वैष्णवों के सबसे बड़े आचार्य हैं, वो भी उस ट्रस्ट में। 13 अखाड़े हमारे यहाँ माने जाते हैं जो सनातन धर्म के अलग अलग उसका नेतृत्व करते हैं। उन 13 अखाड़ों के सदस्य माने प्रमुख उसमें उस ट्रस्ट में थे। तो माने सनातन धर्म का जो सबसे ऊंचा एक लेयर है वो रामालय ट्रस्ट में विद्यमान था। और जब फैसला आया तो रामालय ट्रस्ट ने सूचित किया कोर्ट को भी और सरकार को भी कि हम तैयार हैं और हमारे पास विशेषज्ञता भी है, हम धर्म को समझते हैं, जानते हैं, हमारे सदस्यों ने हजारों मंदिर बनाए हैं, हजारों हम चला रहे हैं, इसलिए हमको ये मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन उनको भी हटा दिया गया। और बनाया किसको गया? भाजपा के एक व्यक्ति को, संघ के एक व्यक्ति को, विश्व हिंदू परिषद के एक व्यक्ति को, सरकार के एक व्यक्ति को, इन्हीं को बनाया गया ना। सब एकदम स्पष्ट है कि ये अमुक जगह से लिए गए, अमुक जगह से लिए, अमुक जगह से लिए गए। तो आपने जिनका हक बनता था, जिन्होंने मुकदमा लड़ा था, जिन्होंने जीत हासिल की थी, उनको हटाया। देश के धर्माचार्यों को हटाया। आपने धर्माचार्यों पे भी भरोसा नहीं किया कि धर्माचार्य मंदिर बना सकते हैं। धर्माचार्यों में ऐसी क्या कमी थी? आपने अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा कर दिया और अब मंदिर बना रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि राजनीति पर ही तो आधार हो गया। और आपने एक मुसलमान को बुलाया, छत्तीसगढ़ से लेकर के मिट्टी चलाओ कि ये वहाँ नींव में मिट्टी रखेगा। मुसलमान के द्वारा मिट्टी रखने की क्या परंपरा है? कौन सा शास्त्र है? आप बताइए।
लेकिन आपने वो रखवाया और उसका स्वागत किया। जब वो अयोध्या पहुंचा मिट्टी लेके, आप उसके साथ भी आप चले, जब वो अयोध्या पहुंचा तो वहाँ पे उसकी मिट्टी का स्वागत किया गया और उसको नींव में रखा गया। जिन मुसलमानों से लड़ करके 500 साल 3 लाख लोगों का बलिदान हुआ है, राम जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास है। 3 लाख लोग जहाँ पर मारे गए हों हिंदू, जिन मुसलमानों के द्वारा, उस मुसलमान के द्वारा वहाँ पे नींव में मिट्टी रखाई जा रही है। तो राजनीति तो है और क्या। तो जब नींव में राजनीति है तो वो तो राजनीति का अखाड़ा आगे भी बना ही रहेगा, तय है। तो जैसे बात हुई, आपने कहा कि धर्म का राजनीति में इस्तेमाल होने से धर्म की हानि हो रही है, लेकिन उसी आधार पे हिंदू राष्ट्र की मांग भी हो रही है। तरह तरह के धर्म को लेकर, धर्म प्रचार को लेकर चमत्कार भी हो रहे हैं। इस पूरी परिस्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात है हमारे पास बहुत जगह से आई। हर जगह पे जहाँ भी हमारे पत्रकार बंधु हमको मिलते हैं ये प्रश्न जरूर पूछते हैं। हमारा ये कहना है कि अभी वाले राष्ट्र में, जो राष्ट्र अभी बना है, इस राष्ट्र में हमको क्या समस्या है। पहले तो ये निरूपित करना पड़ेगा कि भाई ये बात ठीक नहीं है, इसलिए इसको बदलने की ज़रूरत है। तो पहले तो इसकी खामियां, इसको किसी ने अभी तक गिनाया नहीं है, ये मुख्य खामी है जिसके कारण इसको बदल देना चाहिए। दूसरे, अगर हिंदू राष्ट्र लाना है तो उसकी अच्छाइयाँ दिखानी पड़ेगी कि अभी देखिए ये समस्या है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, अगर हम हिंदू राष्ट्र बना दें तो ये अच्छाई हो जाएगी, लोगों को इतना सुख हो जाएगा, लोग बीमार नहीं होंगे, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, अच्छा वातावरण हो जाएगा। ऐसा कुछ भी, कोई गुण भी नहीं बताया गया, कोई प्रारूप अभी तक कोई लेकर के सामने नहीं आया है कि असल में हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। हम किससे पूछते हैं? जो हिंदू राष्ट्र का नारा दे रहे हैं उनसे पूछते हैं। आप पत्रकार लोगों ने पूछा, हमने टेलीविजन और उसमें देखा, मोबाइल में, कि आप पत्रकार लोग पूछते हैं कि आपका कैसा होगा हिंदू राष्ट्र, कहते हैं कुछ बदलेगा नहीं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब किसी को घबराने की जरूरत ही नहीं है, कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, तो केवल नामकरण ही तो है। अब ये नामकरण से हमको समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? अभी हमने बताया 2008 ईस्वी में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया गंगा सेवा अभियान के माध्यम से, और हमने मांग की कि गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया जाए। हमारे मन में क्या बात थी कि जैसे राष्ट्र ध्वज के ऊपर अगर हम गटर का पानी डाल दें तो हमको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ये मानेगी कि राष्ट्र ध्वज का इन्होंने अपमान कर दिया। ऐसे ही जब गंगा राष्ट्र नदी हो जाएगी तो गंगा का भी अपना प्रोटोकॉल होगा और गंगा में गटर डालने वालों को भी सजा होगी। हम तो ये समझते थे, तो हमने मांग की, मांग हमारी मान भी ली गई, गंगा को राष्ट्र नदी घोषित भी कर दिया गया। लेकिन ये बताइए कि 2008 ईस्वी से लेकर के 2023 ईस्वी 15 वर्ष का समय बीत गया, गंगा में गटर का पानी एक जग भी रुका? वो तो जैसा का तैसे ही आज भी गिर रहा है। अब तो कोई विदेशी आता है तो उसके सामने, गटर के सामने होर्डिंग लगा के छिपा दिया जाता है, लेकिन पानी तो जाता ही रहता है। तो गंगा को राष्ट्र नदी बना देने से गंगा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, जैसी थी बेचारी वैसे ही है, बल्कि राष्ट्र नदी होकर के और ज्यादा अपमानित हो रही है। तो वैसे ही हिंदू राष्ट्र बन करके अगर इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होना है, जैसा है वैसा ही रहना है, तो इसका नाम बदल देने से क्या हो जाएगा? तब और ज्यादा पीड़ा हो जाएगी। अभी तो हमको यह है कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, इसलिए हमको भी सह करके चलना है। और जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हमारा दुख और बढ़ जाएगा कि हम तो हिंदू राष्ट्र में हैं, फिर भी हम हिंदू होने में हमको दिक्कतें हैं। तो क्या उससे लाभ कहाँ होगा? हानि ही तो हो जाएगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र या कोई भी विचार, जिस विचार में ये भावना निहित हो कि जनता को बहुत लाभ हो जाएगा, देश में परिवर्तन की लहर आ जाएगी, जनता सुखी समृद्ध हो जाएगी, ऐसा कोई भी विचार स्वागत के योग्य है, लेकिन उसका प्रारूप लेकर के लोगों को आना पड़ेगा ताकि उसके गुण दोष पे हम लोग विचार कर सकें। और जब तक गुण दोष पे विचार नहीं है, केवल राजनीतिक जुमलेबाजी में आप कोई भी नाम उछाल दो, हम उसको नहीं स्वीकार करें। फिर तो इंडिया को भारत कहने में भी कोई दिक्कत? हाँ जी, इंडिया को भारत, देखिए इंडिया को भारत नहीं कहा जा रहा है, भारत को इंडिया कहा गया है। पहले सुधार लीजिए, इंडिया को भारत नहीं कहा गया, भारत क्यों लाउड स्पीकर बोल रहा है? सब माइक आगे जो बोल रहे हैं वो सुनाई तो देगा लोगों। थोड़ा बोल में रहोगे, सभी बोल में रहो प्लीज। बोल में रहिए सब। आवाज खोल लो, आवाज बंद है, रुक जाए, मैं देखता हूँ। अब हवाई आवाज
भाई साथ लेके चलते जाएंगे, साथ लेके आ रही आवाज। ठीक है ना, एक पीछे सरकते हो ना भीड़ में, सबके दर्शन हो जाएंगे। चलो लाइन बढ़ाओ आप। भवानी ने करा Thank you.